हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका सिग्मा मैथमेटिक्स चैनल में। बच्चों, आपको इस चैनल पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं और काफ़ी बेसिक से काफ़ी सरल भाषा में अच्छे शब्दों में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी मन लगा करके पढ़िएगा और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा। आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी है जो अभी इस समय हम लोगों का चल रहा है, चैप्टर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 8 है। ठीक, काफ़ी ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। बाकी आप सभी मन लगा करके पढ़िए। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न हमको ये दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि प्रथम 5 यानी पहले से शुरुआत करना है और 5वें पद तक आना है और हमको nवां पद हमको दिया गया है। तो जैसे कि हम आपको इसमें बता दें, प्रथम 5 पद का मतलब क्या हो गया। प्रथम 5 मतलब ये हो गया कि हम पहले से शुरुआत करेंगे और फिर हम 5वें पद पर आकर के रुकेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रथम 5 पद। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये हमारे प्रथम 5 पद हैं। और nवां पद हमको दिया गया है। nवां पद हमेशा जो हमारी संख्या होती है वो संख्या आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि वो हमारा n होता है। यहाँ तक कि हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या होता है, n होता है। यानी संख्या से रिलेटिव अगर हमसे कुछ भी पूछा जाता है या हमसे कुछ कहा जाता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ n ही आता है। ठीक, तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि प्रथम 5 पद लिखिए और nवां पद हमको दिया गया है। तो हमारा पहला सवाल इसमें क्या है, पहला सवाल इसमें हमको ये दिया गया है an बराबर n प्लस n प्लस 2। तो प्रथम 5 हमसे पूछा गया है तो प्रथम 5 पद में हम 1 से शुरू करेंगे, यानी कि n का मान हमारा 1 हो जाएगा, फिर n का मान 2 होगा, n का मान 3 होगा, n का मान 4 होगा, n का मान 5 होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो अगर हम n का मान 1 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम n की जगह पर 1 लिख लेंगे। ठीक, n की जगह पर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी n का मान 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 4। A1 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 4। ये आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा निकाल लेंगे, A2 अब हम निकालेंगे। A2 निकालेंगे मतलब n की जगह पर मैंने क्या रखा है, n की जगह पर मैंने 2 रखा है। तो यहाँ पर भी जो हमारा n है ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ले लीजिए इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, A3 ले लेंगे। n की जगह पर मैंने 3 लिया तो यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाएगा 3। अब हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो n की जगह पर हम 3 ले लेंगे, यहाँ पर भी हमारा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 2 5, 5 3 15। इसी प्रकार से अब हम करते जाएंगे। a हमारा 4 आ जाएगा, A4 आएगा तो हमारा यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2, तो ये 4 2 6 हो जाएगा और 6 6 चौको 24। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम 5वें पद में लेंगे तो A5 ले लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे और 5 प्लस 2 लिखेंगे, तो 5 और 2 7 होता है और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों, एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, मतलब आप लोगों को तो खास वैसे पता भी होगा, अगर कोई डिजिट यहाँ पर नंबर ऐसे लिखा है और इसके ब्रैकेट में अगर कोई नंबर लिखा है तो इस नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में जो जगह खाली है इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई लगा होता है। तो मल्टीप्लाई लगा होता है तो इसलिए 5 यहाँ गुणे लगाएंगे और 5 2 7 और ये हो जाएगा हमारा 7 5 35, 5 2 7 और 7 5 35, सॉरी बच्चों यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35, ये आंसर है हमारा। ठीक है, देखिए मतलब गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका भी मान निकाल लीजिएगा। इसका हम 2 पद निकाले दे रहे हैं, बाकी 3 है 4 है 5, ये आप अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये तीसरा वाला हम कर रहे हैं, ये दूसरा वाला जो है हम, अच्छा चलिए ठीक है, दूसरा वाला भी कर लेते हैं। दूसरा वाला में इसका 1 और 2, इसके 2 पद निकाल लेंगे, बाकी के 3 है 4 है 5, ये आप खुद से निकालिएगा और यही आपका SW हो जाएगा आज का। तो यहाँ पर AN है बराबर N
n+1। अब इसका प्रथम पद लेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी n की जगह पर 1 + 1 ही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान से समझिएगा, बिल्कुल मन लगा कर, ये चुटकियों में समझ में आएगा। केवल n की जगह पर हमको 1 2 3 4 5 लिखना है और बाकी सॉल्व कर देना है, आपको क्लियर समझ में आएगा। अब क्या लिखना है आपको, दूसरा पद निकालना है, तो a2 लिख देंगे आप। a2 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और n की जगह पर यहाँ पर भी n है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना n+1, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 2 और 2+1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2+3। ठीक, अब बाकी के जो a3 हैं, a4 हैं और a5 हैं। ठीक, ये आपका SW है। इसे आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। बाकी वीडियो को दोबारा खिसकाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरे में क्या दिया हमको, an दिया है बराबर 2 की पावर n दिया है। यहाँ पर भी हमको n की जगह 1 लेना है और 2n की जगह क्या दिया 1, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसमें दूसरा पद लेना है a2, 2 की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 2 और n की जगह पर क्या लेंगे 2, ये 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो गया। 3 की जगह पर लेंगे 2, n की जगह पर हम ले लेंगे 3, तो 2 को 3 बार हमको गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। a की जगह 4, n की जगह 4 लिया हमने, चौथा पद हमको नहीं, क्योंकि प्रथम 5 पद हमसे कहा गया था, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, हम चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं। अब n की जगह पर क्या लेंगे 4 लेंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब 2 को 4 बार हमें गुणा करना है, यानी 2 मतलब, तो फिर ये 3 और फिर ये 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको लेना है a5, तो 2 की पावर हो जाएगा 5, यानी कि 2 को 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, ये 3 ये 4 और ये 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसमें से आपको ये वाला हम आपको SW के लिए दे देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका HW, यहाँ से समझिएगा, ये आपका SW है बच्चों। ठीक है, हम आपको पांचवा और छठा हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्क्वायर लगा है तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको पांचवा है, पांचवे में आपको क्या दिया है, an दिया है बराबर -1 n की पावर 1 5 n+1। और जो देखिए क्लास 11th है, और क्लास 11 बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं कक्षा 11, वो कहते हैं कि अरे 11 हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12 में जाएंगे हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको 11 भी जो है मन लगा करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ चीज़ें केवल चेंजिंग रहेंगी, आपको यही चीज़ 12 में भी मिलेगी। तो 11 में आप बिना टेंशन की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर रहेगा नहीं, तो आप मन लगा करके पढ़ाई कर सकते हैं। और यही चीज़ सेम टू सेम जब आपको कक्षा 12 में मिलेंगी, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस इतना हो चुका होगा कि आप तुरंत बिना मास्टर के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 11 आप पढ़े नहीं रहेंगे, 12 में आप पहुँचेंगे, अब आपको टेंशन नहीं कि हमको बोर्ड पेपर पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो पहला तो टेंशन वो, और दूसरा आपको आता नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ धो करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए 11 में अभी मन लगा करके पढ़ लीजिए, 12 आपको चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें हम आपका प्रथम पद ले लेते हैं, प्रथम 5 पद हमको ज्ञात करना है, तो n की जगह क्या लेंगे हम 1 ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं n की जगह पर हमको 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 5 लेना है। ये हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, n की जगह क्या ले लेंगे 1। अब जब n की जगह यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो बाकी जहाँ जहाँ हमको n दिखेगा वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस जो दिया है सिर्फ वही करना है। यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ क्या n-1, तो यहाँ कर देंगे 1 - 1। फिर यहाँ पर 5 है, तो इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, तो मल्टीप्लाई को हम लोग एक तो गुणा के रूप में दिखाते हैं, और एक हम लोग इसको बिंदी के रूप में यानी कि डॉट के रूप में भी दिखाते हैं। ये हो गया हमारा गुणा,
और इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डॉट के रूप में भी दिखाया जाता है। तो कभी कभी हमको जब x वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो इसलिए वहाँ पर x बाद में अगर हमको x और y के बीच में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या लगा देते डॉट, जिससे कि x और इस मल्टीप्लाई में हमको दिक्कत ना महसूस हो। यहाँ पर 5 है, अब ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 + 1। अब ये -1 और ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 5 और क्या हो जाएगा 2। किसी की घात अगर 0 हो बच्चों तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस प्लस इससे नहीं मतलब है। अगर किसी भी नंबर कोई भी डिजिट हमको दिया उसकी घात में अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ये आप लोग अच्छे से बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी नंबर है अगर उसका घात हमको 0 लिखा है तो उसका मान 1 आएगा। अब यहाँ गुणे 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 ठीक क्या हो जाएगा 50 25, 25 एकम 25। ये हो गया हमारा आंसर इसका प्रथम पद का। अब ऐसे ही सेम टू सेम हम इसका क्या निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा n की जगह हमने क्या लिया 2 लिया। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा -1 और n की जगह क्या लेंगे 2 लेंगे। यहाँ पर भी n की जगह 2 रखेंगे बस, और बाकी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 - 1 × 5 2 + 1, फिर ये हो जाएगा -1 और 2 2 में से एक गई 1 और 2 + 3। अब ये क्या है, इसकी घात 1 है तो ये क्या आ जाएगा -1 गुणे, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। 5 को 3 बार गुणा करेंगे ये, तो 5 हम 25 और 25 पंचे 125, तो ये क्या हो जाएगा -125। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करिएगा। अब हम इसका तीसरा पद ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि अब चौथा और पांचवा पद हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है, चौथा पद बाकी हम करवा देंगे, पांचवा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी हम ले लेंगे 3 - 1, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 + 1। अब ये हो जाएगा हमारा -1 और इसकी घात हो जाएगी 2 और 5 और 4। बच्चों अब हमको एक ख़ास बात बताते हैं, जब कभी हमको कोई भी नंबर अगर माइनस में दिया है उसकी घात अगर हमको इसकी घात हमको अगर सम संख्या में दी है और एक हो जाता है विषम संख्या। अब सम संख्या का मतलब यहाँ माइनस, यहाँ 2 है -1। अब इसकी यहाँ पर हम मान लीजिए लिख देते हैं 8, या और यहाँ पर हम लिख देते हैं मान लीजिए 15, या इसकी जगह पर हम लिख देते हैं -1 की पावर हम यहाँ लिख देते हैं 27, ठीक, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 24। तो सम संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे सरल भाषा में अगर देखा जाए तो सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं या वे संख्याएं कर लीजिए जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं तो क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो क्या होती हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमको माइनस दिया, एक की जगह पर यहाँ हम 4 भी ले सकते हैं, हमको माइनस मतलब अगर यहाँ पर घात में सम संख्या है तो ये जो माइनस है ये हमारा हट जाएगा। अगर हम इसको घात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 × 16। यहाँ पर अब हमारा माइनस नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर हमारा ये मान लीजिए हमको 4 दिया है तो अब यहाँ पर क्या है 15 सम संख्या नहीं विषम संख्या, क्योंकि क्या ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, ये प्लस में नहीं होगा। लेकिन वहीं यहाँ पर मान लीजिए हमको ये 1 दिया है, इसकी घात 8 है, तो क्या हो जाएगा ये सम संख्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। समझ में आ रही ना आपको, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको
नंबर दे दिया 5⁻2 या 5⁻8 हमको 8 दे दिया। अब इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा सम संख्या में, यानी कि पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। लेकिन वहीं हमको -5 में हमको दे दिया 9। अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस से नहीं मतलब है, सम संख्या आया तो माइनस हट जाएगा, विषम संख्या आया तो माइनस नहीं हटेगा, ये लग जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या 2, ये हमारा क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1। 5 की पावर 4 है तो मतलब हो जाएगा 5 को 4 बार गुणा करना, 5 × 5 × 5, तो क्या हो जाएगा 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 125, 25 के 5 हासिल नहीं 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल नहीं 625। ठीक है बच्चों, अब हमारा हमको क्या करना है, इसी का हमको चौथा पद ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर नहीं, a की n, और यहाँ पर हमको ये क्या दिया हुआ था, -1 n-1, और यहाँ पर क्या था 5 n+1। ठीक है, 3 पदों तक निकाल चुके हैं, चौथा पद अब हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a4 हो जाएगा बराबर -1 4 -1 5 4 + 1। अब ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5। मैंने क्या बताया था अभी, अगर विषम संख्या है तो माइनस नहीं हटेगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा -1, और गुणे 5 को 5 बार हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये तो -1 हो जाएगा। इसको 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और 1 31। अब a की घात जो 5 है ये आपका HW है। ठीक है बच्चों, आपको अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, उस पर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब ये हमारा बच्चों यहाँ पर है 6 नंबर का। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, n² + 5/4। ये बच्चों फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान भी हम पढ़ाते हैं, वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, तो वही सेम लगेगा। a की n की जगह क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी n की जगह 1 है, यहाँ n की जगह 1² 5/4, यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/4, इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2 आंसर हमारा। अगर a2 ले लें तो n की जगह क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी n की जगह 2, इसका स्क्वायर + 5/4, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 दूनी 4, 4 + 5/4, 5 4 9, 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 9/2। यहाँ पर बच्चों अगर हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर + 5/4, 3 गुणे इसे क्या हो जाएगा 3 3 का 9 + 5 4, तो 9 5 14, और 14 और 3 कितना होता है 14 × 3 14 14 तो 28, 14 3 42, 42 4, इसको काट दो 2 से, 2 दूनी 4, तो 21 दूना 42, अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा 21/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, A4 और A5 सेम ऐसे लगेगा, ये आपके लिए क्या है SW, ठीक। A4 और A5 ये आपका SW है। नहीं समझ में आएगा फिर से मुझसे पूछिएगा, आपको क्लियर फिर से बता देंगे। ये बच्चों हमारा 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों। आपको एक बात हम और बताना चाहेंगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो बहुत आसान है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जब मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कहेंगे मैथ बहुत कठिन है, इसको छोड़ दो यार, ये पढ़ने लायक चीज़ ही नहीं है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो आप मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में ये सोचिए कि मैथ कठिन है, सरल है, अच्छा नहीं बुरा, ये सब बात की बात है। बाकी मैथ से सरल विषय आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जिस बच्चे के लिए मैथ आसान है, ये बिल्कुल सच बात है, उसके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान है, और जिसके लिए फिजिक्स आसान हो गया फिर समझ लीजिए दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो कि आप ना कर सकें। आज के समय हर जगह फिजिक्स का उपयोग होता है, ऐसा नहीं फिजिक्स का उपयोग ना हो, हर कार्य में फिजिक्स का उपयोग होता है। यहाँ तक कि जितने इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनते हैं ना, सब में फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो आप मैथ को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके। जब आप लोग टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, मन लगा करके टीवी देखते हैं ना, तो मन लगा करके देखिए, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको हमारी इस वीडियो में इतने अच्छे समझाएंगे कि मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरी चीज़ें दूसरी वीडियो में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इतने सरल से आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप सपोर्ट करिए और मन लगा करके पढ़िए। इसमें क्या दिया है, प्रश्न 7 से 10 तक के वांछित पद ज्ञात करने हमको। वांछित पद यहाँ पर क्या लिखा है, इसको काट दीजिए, वांछित पद लिखा है। वांछित पद का मतलब क्या, यहाँ पर जो हमको पद दिया गया A17, A24, A7 दिया है, और क्या दिया A⁴ 20, यानी कि हमको n की जगह पर 17 और 24 रख करके मान निकालना है। 7वें में हमको ध्यान से देखना है, 7वें में क्या दिया है, an बराबर 4n - 3। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, A17 दिया है और A24 दिया है, तो n की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे, बस बात ख़त्म। आ गया हमारा आंसर 68 - 3 65। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस कहाँ दिमाग लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप लोग बस ऐसे ही कहते हैं कि कठिन है। यहाँ पर क्या लेना है, A24, भाई हमको दिया हुआ है A24, हमको क्या है दिया हुआ है A24, n की जगह पर हमको 24 रख करके मान निकाल लेना है, बस उसी को बोलते हैं क्या, वांछित पद। A24 बराबर 4, n की जगह पर क्या लिखेंगे 24 - 3, तो 24 को 4 से गुणा करिए, कितना आएगा 96 - 3 93। बस हो गया हमारा 7वें का। भाई 2 था ना, A17 और A24, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, an बराबर n² बटे 2n। यहाँ पर हमको क्या दिया है, 7 दिया है, यानी n की जगह क्या रखना है हमको, n की जगह पर 7 रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। A7 ले लिया बराबर n² मतलब 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7, 7 गुणे 7, और 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, A7, 7 7 49, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। अब ये कटेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ लास्ट में 9 है और यहाँ 8 है, ये विषम संख्या सम संख्या नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9th में क्या दिया है बच्चों, 9th में हमको दिया है an बराबर n - 1, n की पावर 3। यहाँ पर हमको क्या दिया है 8वें में, देखिए ध्यान से, वो 9वें में n की जगह पर क्या दिया है 9, nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो बस आपको a की जगह पर, मतलब a तो a ही रहेगा, और n की जगह पर क्या रख देंगे
9 रख देंगे बस, -1, n की जगह क्या रखेंगे ये, और n की जगह पर 9। अब ये -1 की पावर क्या आ जाएगा 8 गुणे 9 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए। ये देखिए बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को क्या सिखाया था कि अगर सम संख्या हो, यहाँ घात में माइनस हो, अगर घात में क्या हो सम संख्या हो तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब माइनस नहीं लगाना हमको। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 732 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है और दिमाग लगाइएगा। ये n-2 a की जगह क्या है 20, n की जगह पर क्या रखना है 20। तो ये हमारा क्वेश्चन है n बराबर n-2 बटे में क्या है n+3, और हमको रखना क्या है a की जगह पर 20 रखना है। a की जगह मतलब n की जगह पर 20 रखना है, a तो a ही रहेगा। n की जगह पर हम 20 रख देंगे, और यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 20 रख देंगे, यहाँ पर भी 20 रखेंगे, बटे में n+3, यहाँ पर 20+3। बस इतना आसान क्वेश्चन है, कठिन क्यों लगता है, कठिन है नहीं बच्चों। ठीक है, 20 यहाँ संख्या, यहाँ ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगेगा। अब 20 में से 2 गई तो कितना बचेगा 18 बचेगा। अब 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ये क्या आ जाएगा 18 को 2 बार गुणा करिए, 18 दूना 36, 360, ये क्या हो जाएगा 23। ये 2 क्या है सम संख्या है भाई, 2 अगर 10 होता है तो कट जाता है ना, 2 पंचे 10, और 3 भी सम संख्या है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, और उस पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमसे पूछिए, आपको आपके सवालों का जवाब 1 घंटे के अंदर तुरंत मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए पूरे ज़ोरों शोरों से। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।